ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। आज से कुछ आयत पढ़ते हैं। सबसे पहली यशाया 43, 18 और 19। Isaiah 43 verses 18 and 19। यशाया 43, 18 और 19। તમે આગલી વાતોનું સ્મરણ કરશો માં અને પુરાતન વિનાઓ ધ્યાનમાં લેશો માં। જુઓ હું નવું કામ કરનાર છું, તે હમણાં નીકળી આવશે, શું તમે તે જાણશો નહીં? હું તો અરણ્યમાં માર્ગ ને ઉજ્જડ પ્રદેશમાં નદીઓ કરી આપીશ। दूसरा भाग पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थी 5 और 17। दूसरा कोरिन्थी 5 और 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। आइए दुआ करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, आपके आगे हमारे सिरों को हम झुकाते हैं और हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचनों के लिए। इन वचनों के द्वारा आप हमसे बात करें, आप हमसे व्यवहार करें। पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें ताकि पवित्र आत्मा वचन की सच्चाई में हमें लेकर जाए और वचन की सच्चाई हमें मुक्त कर दें, ताकि हम सिर्फ सुनकर चले न जाएं, लेकिन सुने, ग्रहण करें, नए निर्णयों को लें और उन निर्णयों के द्वारा मान और महिमा सिर्फ और सिर्फ हम आप ही को दें। आप बोलें और महिमा आप लें। प्रभु यीशुआ, हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ और प्रकटीकरण की आत्मा दें। हमारी बंद आंखों को खोलें, बंद कानों को खोलें, ताकि हम इंसान की नहीं आपकी आवाज सुन पाएं, और जब आपकी आवाज सुने हम बदल जाएं और आपकी मर्जी हमारे जीवन में, हमारे बीच में पूरी हो। आप ही के नाम को ऊपर उठाते हुए, धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। बैठ सकते अपनी जगह। नया साल, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर चलता हर जगह। और हम चाहते हैं जब सामने वाले को विश भी करते हैं तो हैप्पी न्यू ईयर, यानी न्यू ईयर आपका हैप्पी रहे। आमीन आमीन। लेकिन दिक्कत यह है कि कई बार हमारे जीवन में सिर्फ दिन बदलते हैं, साल बदलते हैं, लेकिन कुछ नया नहीं आता है। कुछ नया नहीं आता तो कुछ हैप्पी भी नहीं आता है। हैप्पी आने के लिए नया कुछ आना जरूरी है। आमीन आमीन। नए कपड़े आते तो अच्छा लगता है, नए जूते आते तो कपड़ा अच्छा लगता है, नया घर आए तो अच्छा लगता है, नई गाड़ी आए तो अच्छा लगता है। आमीन आमीन। जिसको शादी नहीं हुई उसकी बात, नई लाड़ी आए तो अच्छा लगता है। आमीन। कुछ नया जीवन में होना चाहिए। आमीन आमीन। और बाइबल का परमेश्वर चाहता है, वो तो यूं बोलता है, मैं नया करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। देखो मैं नए काम करने वाला परमेश्वर हूं, नया काम करने वाला परमेश्वर हूं। तुम मुझे कहां रेगिस्तान दिखा रहे हो, इसके अंदर मैं झरनों को बहाने वाला परमेश्वर हूं। तुम कहां मुझे उज्जड़ जगह खंडेर दिखा रहे हो, मैं उसको हरा भरा करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन आमीन। लेकिन यहां पर परमेश्वर हमारे सामने एक बात को रख रहे हैं, नया तब तक नहीं आता जब तक पुराना नहीं जाता। आमीन। परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं नया करूंगा, लेकिन तुम्हें भी एक काम करना है, पुरानी बातों को याद करना मत। आमीन। यानी एक शर्त रखी गई है, तुम पुरानी बातों को छोड़ दोगे, तुम अगर पुरानी बातों को त्याग करोगे, पुरानी बातों को याद नहीं करोगे, तो देखो मैं नया करूंगा। आमीन। और कई बार हमारे लिए यही मुश्किल होता है, पुरानी बात हम छोड़ ही नहीं सकते, पुरानी आदत छोड़ ही नहीं सकते, पुराने
रीति रिवाजों को छोड़ नहीं सकते, पुरानी बातों को यहां तक हम पकड़े रखते हैं, फिर अपेक्षा रखते हैं कि नया कुछ आए। नया नहीं आ सकता जब तक पुराना जाएगा नहीं। आमीन। यही बात दूसरी तरह से नए नियम में लिखी गई है, जो कोई मसीह यीशु में है, यानी यहां पर भी शर्त रखी गई है, जो कोई मसीह यीशु में है उसके लिए लिखा गया है। देखो पुरानी सारी बातें चली गई, देखो सब कुछ नया हो गया। आमीन। यहां पर भी सब कुछ नया होने के लिए पहले पुराना जाना तो चाहिए। जब पुराना जाता ही नहीं तो नया आएगा ही नहीं। आमीन। और इसीलिए कई बार दिन निकल जाते हैं, वर्ष बीत जाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर करते हैं। आज 30 दिसंबर है, मैं आज दारू पीऊंगा, कल भी मैं दारू पीऊंगा, 1 तारीख से एकदम बंद, जिंदगी भर हाथ नहीं लगाऊंगा। 1 तारीख को सुबह 7 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे पीना ही पड़ेगा, क्योंकि साल बदल गया है, हम नहीं बदले हैं। तो वो नया कुछ आएगा ही नहीं जब तक पुराना जाएगा नहीं। आमीन। आमीन। और इसीलिए आपके सामने 4-5 पॉइंट्स में लाकर रखना चाहता हूं। यूसुफ के जीवन से कुछ बातें हम सीखना चाहते हैं, हमारे जीवन में उतारना चाहते हैं। आयतें बहुत सारी हो जाएंगी, इसलिए मैं सभी नहीं निकालूंगा, लेकिन पहला पॉइंट मैं यहां से शुरू करूं कि जैसे परमेश्वर ने कहा, चलो और एक उदाहरण, प्रभु यीशु के शब्दों में प्रभु यीशु यूं बोलते हैं, तुम्हें नया दाखरस तो चाहिए, लेकिन पुरानी मशक, पुरानी थैली को बदलना नहीं है, वो पुराना ही रखना है। तो पुरानी थैली के अंदर, चमड़े की थैली के अंदर जब दाखरस डालोगे तो दाखरस वो पुरानी थैली को फाड़ देगा। अगर नया कुछ चाहिए तो पहले तुम्हें नया बना पड़ेगा। आमीन। तुम ही नए नहीं हो तो नयापन कुछ नहीं आएगा। नई आशीष चाहिए तो तुम्हें नया बनना पड़ेगा। अगर कपड़ा पुराना है, फटा है, उसको रफू करने के लिए अगर तुम पुराना नया कपड़ा लगाते हो तो धोने के बाद नया सिकुड़ जाएगा, और जब नया सिकुड़ेगा तो पुराने को फाड़ देगा। अगर रफूई करना है तो पुराने के ऊपर पुराना ही लगेगा, नए के ऊपर ही नया लग सकता है, लेकिन पुराने के ऊपर नया नहीं लगेगा। आमीन। और यहां पर हमको नई आशीष चाहिए, नई चंगाई चाहिए, नई बातें चाहिए, लेकिन हम तो वही के वही हैं। मैं तो ये नहीं छोड़ूंगा, मैं तो ये जाने नहीं दूंगा, मैं तो ये कभी होने नहीं दूंगा, तो नई आशीष नहीं आ सकती। और अगर आई आपको वो बर्बाद कर देगी, आशीष नहीं रहेगी। आमीन। और इसीलिए बाइबल हमें बताती है, नया साल अगर मिला है और अगर हम चाहते हैं कि कुछ नया हो तो हमारे पास भी कुछ नया निर्णय होना चाहिए। आमीन। 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 यूसुफ के जीवन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपके सामने लाकर रखना चाहता हूं कि बाइबल बताती है यूसुफ को परमेश्वर ने एक सपना दिया, और उस सपने में यूसुफ ने क्या देखा? पहली बार देखा कि 11 पुड़ियां उसके आगे, उसकी पुड़ी खड़ी हो गई तो उसके आगे वे झुक गए। दूसरा सपना देखा, सूरज और चांद और 11 तारे उसके आगे झुक गए। दूसरी तरह से मैं कहूं तो नया साल शुरू करने से पहले हमें यह सोचना है, इस साल के लिए हमारे पास कोई ध्येय है क्या, कोई गोल है क्या? ज्यादातर, क्योंकि आपके पास अगर राजेंद्र भाई आज आके बैठे हैं, राजेंद्र भाई ने घर से, बाइक पर है, घर से तय किया कि मुझे बड़ौदा जाना है, काला घोड़ा जाना है, तो आदमी 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, रास्ते में ट्रैफिक जाम होगा तो 2 घंटा लेट, लेकिन वो पहुंचेगा क्योंकि गोल है, कहां जाना है। आमीन। आमीन। विश्वासी को आप पूछो कि कहां जाना है, बेटा आगे क्या पढ़ना है, पहले देखते हैं ये साल क्लियर होता है कि नहीं। गोली नहीं है, आपको गोली नहीं है तो जाओगे कहां? आमीन।
जीवन में एक ध्येय तो होना चाहिए कि चलो 365 दिन अब मेरे पास है, तो 365 दिन के अंत में ये इतना तो मुझे हासिल करना है। वो हासिल करने का कोई गोल होगा तो उसके लिए खाना खाओ, उसके लिए काम करो, उसके लिए सो। लेकिन अगर लाइफ में कोई गोल भी नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को खाना भी क्यों देना, वो मुझे समझ में नहीं आता। आमीन आमीन नहीं बोल रहे थे, लेकिन सच बात है। आप कंपनी में जाओ नौकरी करने के लिए, आप काम कर ही नहीं रहे हो तो आपको पैसा क्यों देगा? वो क्यों देगा? काम करो ना, ये टारगेट है, इतना अचीव करोगे तो इतना मिलेगा, इतना करोगे तो इतना मिलेगा। वहां बिना काम के क्यों खाना? बाइबल इसलिए बताती है नए नियम में, तुम्हारे चर्च में से ढूंढ निकालो कौन काम नहीं कर रहा है, कौन मेहनत नहीं कर रहा, उसको निकालो बाहर। ऐसे लोग चाहिए ही नहीं, लिखा हुआ है। बैल को भी खाना दिया जाता है, क्यों? क्योंकि बैल भी काम करता है, तो उसको खाना मिलना ही चाहिए। आमीन। फिर साबात ही क्यों ना हो, उसको खाना मिलना ही चाहिए, क्योंकि बैल भी काम कर रहा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास कोई गोल, कोई ध्येय होना चाहिए। बाइबल का परमेश्वर जब वो मूसा के सामने उतर आया तो उसने क्या बोला कि मूसा मेरे पास गोल है, मैं अपने लोगों को मिस्र से छुड़ाकर कनान में ले जाने आया हूं। वो यूं नहीं बोलता है कि मैं मिस्र से छुड़ाकर देखते हैं फिर क्या करते हैं। नहीं, गोल है उसके पास, मिस्र से छुड़ाकर मुझे कनान में ले जाना है। आमीन आमीन। कई लोग शुरू में एक गोल बनाएंगे, मुझे 1 साल में बाइबल पूरा करना है, बाइबल पढ़ना है। अच्छा गोल है, कुछ बनाओगे तो करोगे ना। अगर आप 1 साल के लिए गोल बनाओगे, फिर आपको अंदाजा मारोगे कि दिन के मुझे 15 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन आज मैं 10 ही पढ़ पाया, तो कल मुझे 20 पढ़ने ही पड़ेंगे। तो गोल होगा तो आप करोगे, लेकिन गोल ही नहीं है तो क्या करोगे? आमीन आमीन। कोई तो ध्येय चाहिए कि नहीं लाइफ के अंदर। बस सोए उठे सोए उठे सोए उठे। लेकिन नया साल अगर हमें मिला है तो हमें पहले सोचना होगा कि मेरी लाइफ का कोई गोल है या नहीं। आमीन आमीन। 7 साल पहले, 7 या 8 साल पहले, 8 साल बड़ौदा में एक व्यक्ति को मैं मिला। वो मेरे घर पे आते थे, अच्छी हमारी दोस्ती हो गई। एक्टिवा पे तब आते थे। मैंने उनसे एक बार पूछा कि क्या साहब कितनी मेहनत करते हैं यार, कितना भागदौड़ करते हैं यार? बोलते सर तय किया है, मेरा राजस्थान में इतना कुछ है, सब छोड़ छाड़ के मैं आ गया। मुझे उधर से 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे इधर अपनी प्रॉपर्टी बनानी है। दिन का 200 किलोमीटर मैं घूमता हूँ। 200 किलोमीटर दिन का नहीं घूमा तब तक मैं घर नहीं जाता। मैं बिजनेस प्लान, लोगों को मल्टी लेवल मार्केटिंग करते थे, मुझे लोगों को ये प्लान दिखाना। मैं उनको बोलता था 3,500 रुपये का एक प्लान, यार कितने लोगों को दिखाओगे, कौन लेगा? बोलता वो मैं नहीं जानता। मैं एक बात जानता हूं, मैं मेहनत करूंगा तो एक ना एक, क्योंकि मेरे पास गोल है। मुझे एक दिन सुबह 8 बजे घर पे मिलने के लिए बुलाया, और 8 बजे में जाके बैठा तो वाइफ बोलती है थोड़ी देर आपको बैठना पड़ेगा, अभी 3 बजे घर पे आए। ला रहे हैं, फिर आए। मुझे आकर क्या बोलते हैं, मैंने कहा कितनी भागदौड़ कर रहे भाई, 3 बजे घर पे आ रहे हैं। अरे सर पहले 1.5 लाख रुपया महीने का कमाता था, अभी आपको तो पता है 1.5 लाख रुपये में क्या होता है आजकल। कम से कम 3 लाख तो मुझे चाहिए हर महीने का। मेरा तो घर नहीं चलता 3 लाख के बिना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना सर। मैं उनको यूँ देख रहा था और सोच रहा था कि हमारे क्रिश्चियन को आप 1.5 लाख रुपया 1 साल का दे दो, बोलेगा प्रभु मेरा चरवाहा है, तो मेरी हर कमी कटी दूर करता है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो काम नहीं करेगा, उसको कोई गोल ही नहीं। लास्ट मंथ जब मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सर बिजनेस कैसा चल रहा है? बोले सर जोरदार। मैंने कहा कितना महीने का कितना कमा रहे हैं? बोले सर हर महीने अलग अलग होता है, लेकिन पिछले महीने 1 करोड़ कमा लिया। क्या महीने? हाँ, महीने में 1 करोड़ कमा लिया।
क्योंकि लाइफ में कुछ करने का गोल है। आमीन आमीन। अपने आप को पूछे साल की शुरुआत में कि अंत को आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं। कोई गोल तो होना चाहिए। आमीन आमीन। प्रभु यीशु, आज तक मैंने दूसरों की बहुत सारी गवाहियां सुनी, लेकिन एक कैंसर पेशेंट तो मेरे द्वारा भी ठीक होना चाहिए। मेरा गोल है, इसके लिए मैं ज़्यादा उपवास करूंगा, ज़्यादा प्रार्थना करूंगा, ज़्यादा आपको समर्पित हो जाऊंगा। कुछ तो गोल बनाओ। आमीन आमीन। क्योंकि यही गोल, कोई ध्येय होगा तो उसके लिए आप उठो, उसके लिए जागो, उसके लिए खाओ, उसके लिए आराम करो। यही गोल है जिसकी वजह से आप ये छोड़ देते हो, ये पकड़ लेते हो, क्योंकि आपको लाइफ में कुछ करना है। ये साल प्रभु यीशु ने दिया तो कुछ नया करने के लिए दिया है। नया तभी होगा जब आप कुछ नया करेंगे, नया निर्णय लेंगे। आमीन आमीन। यहां पर थोड़ा ऐड करके यूं भी बोल दूं, जो पिछले साल नहीं चला वो इस साल भी नहीं चलेगा, छोड़ दो उसे। उदाहरण के तौर पर पिछले साल आपको पता है आपने गायक बनने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाने का ग भी आपके अंदर नहीं है, तो वो 2026 में ऊपर से आ नहीं जाएगा। आप में गाने का टैलेंट नहीं है तो छोड़ो, गाने की बात छोड़ो, क्या है उसको ढूंढ निकालो, वो करो। आमीन आमीन। आप ध्यान दो, कौन से व्यक्ति भी आपका समय खींच के ले गए, आपका समय बर्बाद कर गए, आपके इमोशंस को बर्बाद कर गए, छोड़ो। कौन आपके काम लगा, उससे रिश्ता और भी गहरा करो। आमीन आमीन। सोचो कि बाइबल में जितना भी मैंने करने की कोशिश की, मुझे क्या परिणाम मिला। फॉर एग्जाम्पल, अगर जब मैंने पहले उठते ये काम ना वो काम ना ये काम, लेकिन पहले उठते जिस दिन मैंने बाइबल पढ़ा, जिस दिन प्रार्थना करी, और जिस दिन साम्स 91 है या 23 है, मैंने जोर से बोला, उस दिन कुछ काम हुआ था, तो वही बात है इस साल ज्यादा करो। क्या चला उसको ज्यादा चलाओ, जो नहीं हुआ उसको छोड़ो। आमीन आमीन। कुछ नया अगर आपको लाना है, हमें देखना है, तो कुछ नया हमको करना ही पड़ेगा। आज तक मैंने सुसमाचार नहीं दिया, इस साल मुझे किसी को तो लाना ही है, कम से कम एक व्यक्ति को लाना है। कोई गोल बनाएंगे तो होगा। आमीन। यूसुफ को परमेश्वर ने एक ध्येय दिया था, एक गोल दिया था, एक सपना दिया था। वो सपना वो जिंदगी भर भूला नहीं। आमीन। दूसरी बात, यूसुफ को एक बात पता थी, सपना, क्योंकि हो सकता है शुरू में सपना अच्छा भी लगा, क्या बात है, परमेश्वर मुझे इतना ऊपर उठाएगा कि मेरे भाई, मेरे माँ बाप मेरे आगे झुक जाएंगे, अच्छा भी लगा। लेकिन जब यही भाई उसको बेच दें, यही भाई उसको मिस्र में बेच दें, तो मिस्र में जाने के बाद अगर आप, जैसे आज लोग निकल आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, अगर हम पहुंच जाए यूसुफ के पास, पोटीफार के घर, यूसुफ क्या आपको लगता है कि आपका सपना अभी भी पूरा हो सकता है? क्या बोलेगा यूसुफ? और वहां तो फिर भी ठीक है, जेल के अंदर जब उसको डाल दिया जाए और वहां जाकर पूछे जेल के अंदर से, सलाखों के पीछे उस साइड, और यूसुफ क्या आपको लगता है परमेश्वर आपको यहां से ऊपर उठा सकता है? बोला भाग इधर से निकल। यूसुफ को एक बात पता थी, अगर आप और हम चाहते हैं, या तो हमको समझ में ना भी आए कि क्या हो रहा, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति साथ में हो तो सब कुछ हो सकता है। आमीन। हम कितनी बार कोशिश करते हैं, कितनी बार हम क्या बहाने निकालते हैं, ये व्यक्ति ने टांग अड़ा दी इसलिए मेरा काम अटक गया, ये व्यक्ति ने ऐसा किया इसके लिए मेरे जीवन में बर्बादी आ गई, ये व्यक्ति ने ऐसा किया, ये व्यक्ति ने ऐसा किया। लेकिन आप सोचे यूसुफ के बारे में, यूसुफ फिर भी ऊपर गया, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया। लिखा है जब अपने भाइयों को दूर से ये देखता है, इसके भाई इसको दूर से देखते हैं, ये अपने भाइयों को देखकर खुश हो जाता है। यही भाई उसको देखकर बोलते हैं देखो स्वप्न खो आया, इसको मार डालो। अभी आप यूसुफ के बारे में, उसकी मेंटल परिस्थिति के बारे में आप सोचें, लिखा हुआ है यूसुफ को
यही भाइयों ने पकड़कर खड्डे में जब डाल दिया और ये लोग ऊपर बातचीत कर रहे हैं, एक भाई बोल रहा है उसको मार देते हैं। यूसुफ सोच रहा होगा ना, अरे मारने की क्यों बात कर रहे हो, मैंने ऐसा तो क्या किया कि तुम मुझे मारने की या खत्म करने की बात कर रहे हो। और दूसरे भाई बोलते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, सही में आज के बाद क्या आपको भरा। ये यूसुफ शायद चिल्ला खा के, अरे भाई ऐसा होगा तो मैं आज के बाद कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे मारो मत। लेकिन बाइबल बताती है कि इन्होंने उसे बाहर निकाला और इश्माइलियों को बेच दिया। आप उसके हालात को उस वक्त सोचे, मेंटल परिस्थिति सोचे कि जब वो चिल्लाया होगा, उस वक्त बोला भी होगा कि नहीं भाई ऐसा मत करो, मैं ऐसा मत करो, मुझे मत भेज दो, मैं आज के बाद तुम कहोगे वैसे करूंगा। लेकिन एक भाई ने उसकी सुनी नहीं। आप सोचें ऐसा व्यक्ति कितनी कड़वाहट से भर जाए, कितने गुस्से से भर जाए कि बाइबल कहती है कि जब वो अपने पिता के घर में राजकुमार की तरह था, यहां पर उसको चांदी के सिक्कों को लेकर गुलाम के भाव में बेच दिया गया। आप सोचें, और किसी और ने नहीं बेचा, उसके खुद के भाइयों ने बेचा। उसके खुद के भाइयों के आगे कितनी बार वो रोया होगा, कितनी बार वो गिड़गिड़ाया होगा। लेकिन बाइबल हमें यूं बताती है कि यूसुफ के बारे में क्या लिखा है पता है? चलो पढ़ते हैं, पोटीफार के घर में पढ़ो, उत्पत्ति 39, जेनेसिस 39, 1, 2 और 5। 1, 2 और 5। અને તેઓ યુસુફને મિસ્રમાં આણ્યો અને ત્યાં જે ઇશ્માઈલીઓ તેને લઈને ઉતરી ગયા, તેઓની પાસેથી પોટીફાર નામનો એક મિસ્રી, જે ફારૂનનો એક અમલદાર તથા રક્ષકોનો સરદાર હતો, તેણે તેને વેચાતો લીધો. અને યુસુફ તેની દ્રષ્ટિમાં કૃપા પામ્યો ને તેણે તેની સેવા કરી અને તેણે તેને તેના ઘરનો કારભારી ઠરાવ્યો ને તેનું જે હતું તે સર્વ તેણે તેના હાથમાં સોંપ્યું. અને એમ થયું કે તેણે તેને તેના ઘરનો તથા તેની સર્વ માલ મિલકતનો કારભારી ઠરાવ્યો હતો. ત્યારથી યહોવા યુસુફને લીધે તે મિસ્રીના ઘરને આશીર્વાદ દીધો અને ઘરમાં તથા ખેતરમાં જે સર્વ તેનું હતું તે પણ યહોવાનો આશીર્વાદ હતો. 5वीं करो पाची। ओके, देखो क्या लिखा है यूसुफ के बारे में। परमेश्वर ने यूसुफ को बहुत आशीषित किया। कारण लिखा है परमेश्वर यूसुफ के साथ था। आमीन। पोटीफार के घर में भाइयों ने छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी वो यूसुफ के साथ में था। यहां तक कि बाइबल हमें यूं बताती है कि जब पोटीफार की औरत ने उसके ऊपर नजर बिगाड़ी और यूसुफ ने मना कर दिया कि मैं तेरे साथ कोई गलत रिश्ता नहीं रख सकता क्योंकि तू मेरे मालिक की पत्नी है, इसने गलत आक्षेप लगा दिए, तो इसको जेल के अंदर डाल दिया। अभी आप सोचे, जेल के अंदर कोई भी जाता है नया व्यक्ति, तो लोग अंदर पूछते हैं क्या गुनाह किया है। मैं तो कई बार बोलता हूं इस बात को लेकर, जो साबरमती जेल में मैंने देखा था कि, या तो देखा नहीं था, सुना था जब मैं साबरमती जेल गया था कि जब इधर 5 खून करके कोई आता है तो उसको कंधे पर बिठा के घुमाते हैं, बाबू मर्द की औलाद आई 5 खून किए। लेकिन अगर औरत के मामले में कोई जाता है तो उसको सबसे नीचा गिना जाता है। उसको यहां तक साबरमती जेल में पीटते भी हैं कि तुझे अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए कोई औरत ही मिली, कोई मर्द नहीं मिला तुझे औरत ही मिली यार। आप सोचे, यूसुफ ने जब कदम रखा होगा, सभी लोग अंदर बात कर रहे होंगे क्या गुनाह किया, और सब लोग क्या बताते होंगे, अरे अपनी मालकिन को नहीं छोड़ा इसने। क्या बात कर रहे हैं, इतना नालायक आदमी है। लेकिन जेल के अंदर भी बाइबल क्या बताती है, पढ़ो 21, वही 39 और 21। પણ યહોવા યુસુફની સાથે હતો ને તેણે તેના પર દયા કરી ને તેને કેદખાનાના દરોગાની દૃષ્ટિમાં કૃપા પમાડી. क्या लिखा है, यूसुफ के साथ परमेश्वर जेल में भी थे। आमीन आमीन आमीन। चाबी हमको समझनी है। 2026 में कोई बड़ा गोल, कोई बड़ा ध्येय हमें रखना है। या तो यूं तो कह दूं कि परमेश्वर के साथ आप ज्यादा समय बिताओगे तो आपको परमेश्वर की ओर से कुछ सपना मिलेगा, दर्शन मिलेगा, बोझ मिलेगा, आप उसको फिर करो। आमीन आमीन। यहां लेकिन उसकी उपस्थिति के बिना आप नहीं कर सकते, ये हकीकत है। क्योंकि
अब ये कौन सा ऊंचाई पर जाने वाला रास्ता है कि आपके भाई आपको बेच दें? यहां से कौन ऊपर जा सकता है कि आपके भाई आपके दुश्मन हो गए? ये कौन सा ऊपर जाने वाला रास्ता हो सकता है कि आपके घर की मालकिन ही आपके ऊपर नजर बिगाड़े और आपके ऊपर गलत आक्षेप डाल दें? कहां ऊपर जाने का रास्ता है? लेकिन चाबी यह है कि परमेश्वर उसके साथ में था। 2026 में अगर हम ध्यान रखेंगे, ये व्यक्ति मेरे साथ में नहीं है, चलेगा, ये मेरा भाई आज मेरे साथ नहीं है, चलेगा, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ में है या नहीं, क्योंकि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो मेरे साथ में होगा तो सारी बातें मिलकर मेरे लिए भलाई ही उत्पन्न करती हैं। आमीन, आमीन। मुझे परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ में चाहिए। क्यों परमेश्वर यूसुफ के साथ में था, कारण भी देना चाहता हूं। अब जब पोटीफार की स्त्री, पोटीफार की औरत इसके ऊपर नजर खराब करती है, यह आदमी जवाब क्या देता है? आप देखिए, पढ़ो 39। हाँ, 39:9। આ ઘરમાં મારા કરતા કોઈ મોટો નથી અને તેણે તારા વિના બીજું કંઈ જ મારાથી પાછું રાખ્યું નથી, કેમ કે તું તેની સ્ત્રી છે, માટે એવું મોટું કુકર્મ કરીને હું દેવનો અપરાધી કેમ થાઉં? अब देखिए, जनरली क्या होता है कि अगर आप किसी को हर्ट कर दो या कोई आपको हर्ट कर जाए, इसके बाद किसी को ईश्वर याद नहीं आते हैं, इसके बाद तो मैं बदला लूंगा ना, ये करूंगा ना, ये ऐसा कर दूंगा ना, वैसा कर दूंगा। ये आदमी यूसुफ बहुत ही जवान था और अपने भाइयों ने इसको बेच दिया। यहां आपको क्या लगता है शैतान हमारी कैसी परीक्षा करता है? इसकी नहीं की होगी क्या? इसको कान में आके नहीं बोलता होगा शैतान उस वक्त भी कि कहां गया तेरा परमेश्वर जब तेरे भाई तुझे मारने की बात कर रहे थे? कहां गया तेरा परमेश्वर जब तुझे खड्डे के अंदर इन लोगों ने डाल दिया? कहां गया तेरा परमेश्वर जब तेरे भाइयों ने तुझे बेच दिया? और कहां था तेरा परमेश्वर जब तेरी मालकिन ने तुझे ऊपर गलत आक्षेप लगाया? इसके बावजूद भी यूसुफ क्या बोलता अपनी मालकिन को? वो बोलता है कि मैं अपने ईश्वर के खिलाफ कैसे पाप कर सकता हूं। अभी भी वो परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर तो परमेश्वर ही है। भाइयों ने गलत किया होगा, लेकिन मेरे परमेश्वर ने गलत नहीं किया। आज का दिन उसने मेरे जीवन में उंडेल दिया, मैं उसको धन्यवाद दूंगा, मैं उसके नाम की महिमा करूंगा। आप सोचें कि यूसुफ उस वक्त कड़वाहट के अंदर गलत कदम उठा सकता था, लेकिन उसके बीच में अपनी मालकिन को क्या बोलता है? उसकी मालकिन को इसके ईश्वर को जानती भी नहीं, लेकिन ये फिर भी बोलता है मैं अपने ईश्वर के खिलाफ कैसे पाप करूं, ये मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। इतना ही नहीं, आपको दूसरी आयत में दिखाना चाहता हूं। यूसुफ ने बार बार अपने ईश्वर को ऊपर उठाया, हर हाल में ऊपर उठाया। पढ़ो 40, उत्पत्ति 40 और 8। અને તેઓએ તેને કહ્યું, અમને સ્વપ્ન આવ્યું હતું ને તેનો અર્થ બતાવી શકે એવો કોઈ નથી. અને યુસુફે તેઓને કહ્યું, અર્થ બતાવો એ શું દેવનું કામ નથી? એ શું છે તે કૃપા કરીને મને કહો. अब यूसुफ को जब जेल में डाला गया था तो वहां पर बाइबल बताती है राजा के 2 आदमी वहां पर थे। दोनों को अलग अलग सपने आए और वे जानना चाहते थे इसका क्या मतलब हो सकता है। तब किसी ने बताया कि जाकर यूसुफ को पूछो, वो सपनों का अर्थ कहकर बता सकता है। और जब यूसुफ के पास आए तो यूसुफ यूं नहीं बोलता है આપણે એટલે આવું પડ્યું ને, क्या बोलता है? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं। सपनों का अर्थ बताना हो तो परमेश्वर के हाथ में बोलता है। हालेलुया। वहां पर भी वो अपने परमेश्वर को ऊपर उठाता है। आप देखो ये कौन सी कंडीशन में है? जेल के अंदर बैठा हुआ है, गलत आक्षेप की वजह से सजा काट रहा है। इसके बावजूद भी क्या बोलता है? इसके बावजूद भी बोलता है नहीं, वो सपनों का अर्थ बताना वो तो परमेश्वर के हाथ में है। वहां पर भी वो अपने परमेश्वर की महिमा करता है। उसको आप शांति से बैठकर पढ़ोगे, कितने वर्ष इसके गए, कितना समय इसका गया, तो आपको अंदाजा आएगा। ऑलमोस्ट 13 साल जितना समय इसने
ऐसे ही हालातों में बिताया 13 साल वो पीटता रहा, गलत आक्षेप, ये ना वो ना, इसके बावजूद अपने परमेश्वर की महिमा करना उसने बंद नहीं किया। 3 महीने का सवाल नहीं है, 3 साल का सवाल नहीं है, लेकिन इसने बार बार, यहां तक कि जब उसको मौका मिला, राजा को सपना आया, लिखा है फारू राजा को जब सपना आया तो फारू राजा ने यूं बोला कि अपने सारे जादूगरों को इकट्ठा किया, मुझे इसका अर्थ कहकर बताओ। जब कोई ने कहकर बताया तब राजा को एकदम से, अब सोचो, आपने कभी अनुभव किया हो, जब ये विषय निकलता है तब मैं बोलता हूं कि आपकी किसी के साथ अच्छी जान पहचान हो और फिर वो अचानक से आपको जाने ही नहीं, पहचाने ही नहीं, तो कैसा हो जाए। जैसे साथ में उदाहरण देता हूं, कि जब मैं पहली बार मुंबई गया, तो मेरे साथ हमको बोला गया था कि भाई खड़े होकर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। तो सब ने बारी बारी से इंट्रोडक्शन दिया। तो जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया 2009 में, फिर जब मैं आकर बैठा तो मेरे बाजू में एक व्यक्ति था, उसने मुझे बोला कि पास्टर साहब, आपके मिनिस्ट्री में सेवक को पैसा कितना देते हैं? तो मैंने पूछा क्यों? तो बोलता मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि हमको इधर 3,500 देते हैं, आप लोग ज्यादा देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम से आपके साथ सेवकाई करेंगे। मैं इसको से नीचे देखा, मैंने कहा सॉरी, आप 3,500 में काम करो, हम कुछ नहीं देते। साथ में बैठे हैं, अच्छी खासी हमारी बातचीत हुई है। नेक्स्ट टाइम जब मिला वो आदमी ने मुझे पहचाना ही नहीं। 5-6 साल तक मैं उसको मिलता रहा वहां कॉन्फ्रेंस में, उसने मुझे कभी पहचाना ही नहीं। अब मैं तो समझ रहा था कि क्यों मुझे नहीं पहचान रहा है, लेकिन आप सोचो, यूसुफ एक आदमी को बोलता है 3 दिन में राजा तुझे वापस अपने पास बुला लेगा। जब राजा तुझे अपने पास बुला लेना तो राजा को जाकर बोलना मुझे याद करना, क्योंकि मैंने रेप की कोशिश नहीं की थी, फिर भी मैं गलत आक्षेप की वजह से जेल में हूं, मुझे याद करना। लिखा है 2 साल तक भूल गया याद नहीं। आप सोचे, यूसुफ हर रोज राह देखता होगा जेल के अंदर, एक दिन तो बुलावा आएगा, इसके बावजूद भी यूसुफ के पास कोई फरियाद नहीं है। 2026 में एक निर्णय हमको जरूर लेना चाहिए, कम से कम ये साल हम कच फरियाद नहीं करेंगे, सिर्फ धन्यवाद देने में निकालेंगे। आमीन आमीन। सुबह उठते ही धन्यवाद, दोपहर को धन्यवाद, शाम को धन्यवाद। अरे इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। यूसुफ के पास भी विकल्प था, क्यों प्रभु मेरे भाइयों ने ऐसा किया, लेकिन उसकी बजाय वो फिर भी अपने परमेश्वर को ऊपर उठाता है। बाइबल कहती है जब राजा ने यूसुफ को सामने बुलाया कि 2 साल के बाद, तभी भी आदमी आकर यूं नहीं बोलता है कहां गयो पेलो बेवर्षों की पूरी क्यों, ऐसा नहीं बोलता है। आराम से आके राजा के साथ क्या बात करता है, चलो पढ़ो 41 जेनेसिस 41:16, 41 और 16। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। फिर फिरौन यूसुफ से कहने लगा, मैंने अपने स्वप्न में देखा। बस चलेगा। बाइबल कहती है जब फिरौन बोलता है कि मैंने ऐसा सुना है कि तू सपनों का अर्थ कहकर बताता है, इसका जवाब सुनो, बोलता है मैं नहीं, परमेश्वर कहकर बताता है। आमीन आमीन। यहां पर भी ये अपने परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर को ऊपर उठाता है। उतना ही नहीं, ये जब अपने भाइयों को भाषण दे रहा है, सामने अपने भाइयों को बिठाकर बोलता है, तभी भी क्या बोलता है, पढ़ो उत्पत्ति 50:19 और 20। उत्पत्ति 50 यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि
तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज का दिन प्रकट है। देखो क्या बोलता है यूसुफ अपने भाइयों से। यूसुफ बोलता है तुम अब मुझसे डरो मत, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे बदला लूंगा। तुमने मेरा बुरा करना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उन्हीं बातों को मेरे लिए भलाई में परिवर्तित कर दिया। आमीन। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे हालातों में भी अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए उसको धन्यवाद देता रहा, उसके नाम को मैं ऊपर उठाता रहा। हालेलुया। यहां तक बात नहीं रुकती। और एक बात पढ़ो 45, जेनेसिस 45, उत्पत्ति 45, 7, 8 और 9। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। अतः शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ यह कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ। देखो अब यूसुफ क्या बोलता है। बाइबल यूं बताती है, अगर ऊपर की आयतें पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि जब ये अपने अभी भाई को ये पहचान गया था, इसके भाई इसको पहचान नहीं पाए, क्योंकि बरसों के बाद ये लोग आमने सामने आए थे। ऑलमोस्ट 20 साल के बाद ये लोग आमने सामने आए थे। और यूसुफ पूरा बदल चुका था, और वो तो मिस्र का राजा था, राजकुमार था, तो उसको पहचानना मुश्किल था, लेकिन ये अपने भाइयों को पहचान गया था। लेकिन यहाँ पर 45 की आयत शुरुआत में लिखा हुआ है कि यूसुफ ने अपनी पहचान दी अपने भाइयों से, कहा कि तुमने अभी तक मुझे नहीं पहचाना, मैं यूसुफ हूं। और जब इसके भाइयों ने सुना, इनके पसीने छूट गए। लेकिन लिखा है यूसुफ रोया। यूसुफ जब अपने भाइयों से ये बात कर रहा था तो ऐसा लिखा है पूरे मिस्र में लोगों ने सुना, ऐसी भाषा यहां पर इस्तेमाल की गई है, यानी इतना जोर से वो रोया। वो क्यों रोया? क्योंकि जब पहली बार वो खड़ा था और उसके भाई उसके सामने जाकर झुके और उसके पास से अनाज लेकर गए, यूसुफ को शायद समझ में आया होगा उस वक्त कि मुझे जो परमेश्वर ने सपना दिया था, मुझे जो दर्शन दिया था, वो यही था। और आज मेरे भाई मेरे आकर झुककर मेरे पास से अनाज लेकर गए। परमेश्वर ने जो कहा वो पूरा हुआ। लेकिन पूरी बात उसको अब समझ में आती है कि परमेश्वर की योजना ये नहीं थी कि तुम लोग मेरे आकर झुकोगे। ये बोलता है परमेश्वर की योजना तो ये थी कि मेरे द्वारा मेरा परिवार पूरा बच जाए, पूरा परिवार संभल जाए। इसके लिए परिवार से परमेश्वर ने 20 साल पहले मुझे अलग कर दिया। तुमने मुझे नहीं बेचा, तुमने मुझे नहीं धुतकारा, लेकिन पर यहोवा परमेश्वर तुम्हारे आगे मुझे यहां पर लेकर आया ताकि आज के दिन मेरा परिवार मेरे द्वारा बच जाए। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर को महिमा देता है उसको परमेश्वर की योजना समझ में आती है। लोग आपको धक्का नहीं दे रहे, हो सकता है वही, क्योंकि जिन लोगों ने मूसा को धक्का दिया, बाइबल कहती है 40 वर्षों के बाद परमेश्वर उन्हीं लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा को लेकर वापस आया। बाइबल कहती है जिस पत्थर को जिस बिल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया, उसी को परमेश्वर ने कॉर्नर स्टोन, मुख्य पत्थर बना दिया। परमेश्वर यहां पर भी यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को नकार दिया, लेकिन यही भाई उनके उद्धार का कारण बना। आमीन, आमीन। कितनी सारी बार हमारे पास बस इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, लेकिन यूसुफ के पास ये बातें नहीं थी। यूसुफ के पास ये बातें थी कि फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ बनी रहे तो मैं नीचे से भी ऊपर जा सकता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति मुझे चाहिए। रूबेन नहीं होगा तो चलेगा, जुड़ा नहीं होगा तो चलेगा, इसाकार नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ में होगा तो मुझे नीचे से ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन परमेश्वर उसको ऊपर नहीं ले गया, सिर्फ इस जगह पर ले गया जहां से वह अपने भाइयों के लिए उद्धार का कारण बन सके। हालेलुया।
अब उसको समझ में आ रहा है, इसलिए वो इतना जोर से रोया कि मेरे सामने झुकने की बात नहीं थी, ये तो मेरे द्वारा मेरे परिवार को संभाल लेने की, बचा लेने की बात थी। हालेलुया। हालेलुया। 2026 में निर्णय होना चाहिए हमारे पास। अगर हमें कुछ नया चाहिए, कुछ नया, तो कुछ नई बातें हमारे पास होनी चाहिए। आमीन। वही का वही इधर का। पहले कई लोग हमारे कैसे हैं पता है, 2 और 2 इनको 5 करना है, नहीं होगा। 2 और 2 4 ही होता है। ठीक है, तो हम कश्मीर जाएंगे, कश्मीर में भी 2 और 2 4 ही होगा। तो अभी हमको इजराइल जाना है, इजराइल जाके भी 2 और 2 4 ही होगा। चलो कनाडा जाते हैं, कनाडा जाके भी 2 और 2 4 ही होगा। अगर आपको 5 करना है तो एक 2 को हटाकर उधर 3 डालना पड़ेगा, तो ही 5 होगा। 2 और 2 5 कभी नहीं होगा। आमीन। आमीन। यानी कुछ पुराने को हटाकर कुछ नया लाओगे तो ही नया होगा, वरना नहीं होगा। आमीन। 2026 मैंने सितंबर के लास्ट वीक में बोला था, इसलिए ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन 2026 20 का आंकड़ा वो धीरज का आंकड़ा है, प्रार्थना का आंकड़ा है। 26 का आंकड़ा वो परमेश्वर के नाम की महिमा का आंकड़ा है, क्योंकि हिब्रू में जो यह वह है, YHWH, उसका आंकड़ा 10 5 6 और 5, उसका टोटल होता है 26। ये है 2026। 26 यहां तक कि हिब्रू वर्ष जो है 5786, 5 + 7 + 8 + 6 होता है 26। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिब्रू यह साल का जो आंकड़ा है और यह आंकड़ा 26 मिक्स हो रहा है। यहाँ तक कि बाइबल हमें यह भी बताती है कि 26 का आंकड़ा जो डायरेक्ट बाइबल में नहीं है, फिर भी पहली बार जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं और 26वीं आयत पर आते हैं, तो पहली बार वहां पर हम देखते हैं इंसान के बारे में पहली बार जहां पर बात होती है वो 26वीं आयत में होती है। और बात भी कैसे होती है, परमेश्वर बोलते हैं मुझे अपने जैसा कोई बनाना है, और इंसान को परमेश्वर ने अपनी प्रतिमा में बनाया। आमीन। आमीन। और मैंने आपको उस वक्त कहा था 5786, 5 वो अनुग्रह का आंकड़ा है, 7 संपूर्णता का, 8 नई शुरुआत का, और 6 इंसान का आंकड़ा है, क्योंकि परमेश्वर ने छठे दिन इंसान की रचना करी। और इसलिए ये वर्ष परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए और हमें जहां भी हम गिरे वहां से उठाकर जहां पहले होना चाहिए वहां पर बिठाने के लिए वर्ष दिया है। आमीन। और इसलिए हमारी जवाबदारी है कि हमें भी जहां हम पड़े हैं वहां नहीं रहना है, हमें भी ऊपर उठना है। तो हमारे पास भी नए निर्णय होने चाहिए, कोई ध्येय होना चाहिए। प्रभु यीशु आप मुझे ऊपर उठाना चाहते हैं तो मुझे भी नीचे नहीं पड़े रहना है, मैं कुछ नया निर्णय लूंगा। 2025 में जो अच्छा किया वो करता रहूंगा और करूंगा, लेकिन 2025 में जहां चोट खाई उसको मैं अपने जीवन से हटा दूंगा, क्योंकि मुझे 2 और 2 5 नहीं करना, वो नहीं होने वाला। 2 और 2 4 ही होगा। आमीन। पहले जो किया आज भी वही, जो मिला वही आज भी मिलेगा। आमीन। और इसलिए हमारे पास यूसुफ के जीवन से कुछ सीखने की बातें हैं। हर बात में परमेश्वर को महिमा दो, हर बात में। सांसारिक लोग अगर ऐसा बोले ना कि राजेंद्र भाई की वजह से मैं बर्बाद हो गया, तो समझ में आता है आत्मिक लोग कैसे ऐसा बोल सकते हैं। आत्मिक लोगों को तो यह बोलना चाहिए कि जो परमेश्वर को फिर भी चाहता है और फिर भी उसके संकल्प के मुताबिक उसको बुलाया गया है, उसके लिए सारी बातें मिलजुल कर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। आमीन। मैं तो अपने परमेश्वर को महिमा दूंगा, मैं उसको धन्यवाद दूंगा, मैं उसके नाम की बड़ाई करूंगा। सारा आदर, सारा मान, सारी महिमा उसी को दूंगा। मेरे ही भाई मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मुझे बेच क्यों ना दिया जाए, गलत आक्षेप क्यों ना लगाया जाए, फिर भी मैं ये ख्याल रखूंगा मेरा परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं, और उसके लिए मैं उसको महिमा दूंगा। आमीन। आमीन। आखिरी पॉइंट, चलो पढ़ते हैं एक आयत, नीति वचन 18 और 16। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती
क्या लिखा है यहां पर, आपका जो टैलेंट है ये आपके लिए रास्ता खोलेगा। आमीन। और आपका टैलेंट आपको राजाओं के समक्ष या बड़े लोगों के बीच में जाकर खड़ा कर देगा। आमीन। यूसुफ अगर नीचे से ऊपर गया तो उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण क्या था? उसका तालन। क्या तालन था? सपनों का अर्थ कहकर बता सकता था। आमीन। उसको मटन बनाने नहीं आता था, उसको चिकन बनाने नहीं आता था, अच्छी दाल वो नहीं पका सकता था, उसको क्या आता था बाइबल में लिखा ही नहीं, कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ इतना आता था सपनों का अर्थ कहकर बता सकता था। ये उसका टैलेंट था। आमीन। और बाइबल हमें यह बताती है आपका टैलेंट आपको बड़े लोगों के बीच में ले जाएगा, आपका टैलेंट आपके लिए रास्ता खोलेगा। आमीन। दिक्कत कहां है? हमें अपना टैलेंट दिखता ही नहीं है, हमें सामने वाला ही टैलेंटेड दिखता है। ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। हम लोग ये देखते हैं क्या गाता है कोई, क्या बजाता है कोई, क्या नाचता है, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, तो हम उसको देखकर कोशिश करते हैं फिर उसके जैसा करने की। लेकिन वो उसका टैलेंट है, वो आपका नहीं है। आपका टैलेंट क्या है? परमेश्वर ने आपको अलग बनाया है तो कुछ ना कुछ आप में डाला जो किसी और में नहीं है। आमीन। 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 यहां पर लिखा हुआ है जेल के अंदर यूसुफ को कौन सी चीज काम लगी? लिखा है 2 व्यक्ति के सपनों के अर्थ उसने कहकर बताया, और इसलिए एक व्यक्ति को उसी तरह से मार दिया गया जैसे यूसुफ ने बोला, दूसरे को उसी तरह से बचा लिया गया। और जब फिरौन को जब सपना आया तो लिखा है सपनों का अर्थ कौन कहकर बताएगा? तो एक व्यक्ति था जिसके अंदर टैलेंट था, एक व्यक्ति था जिसको ये भेंट परमेश्वर ने दी थी, उसी को उसकी भेंट की वजह से, उसके टैलेंट की वजह से फिरौन के सामने ले जाया गया। आमीन। आमीन। इसने उसको ऐसा नहीं बोला कि स्पाइसी मटन बनाना आता है, रोटी कितनी अच्छी बनाता है, नहीं, सपनों का अर्थ कौन कहकर बताएगा? और बाइबल बताती है यूसुफ को उसके टैलेंट की वजह से सीधा जेल से वो राजा के सामने ले जाया गया और वहां से मिस्र का राजकुमार बना। आमीन। आमीन। यूसुफ की पढ़ाई उसको राजा के सामने नहीं ले गई। बाइबल ये नहीं बताती आपकी पढ़ाई आपको ले जाएगी। अब यहां पर एक बात और भी मैं बोलता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब यही संदेश मैंने सूरत में दिया तो हमारे सूरत चर्च की सबसे होशियार लड़की अंकित भाई की लिया, वो आके बोलती है आज से पढ़ने का बंद, क्योंकि पढ़ाई हमको ऊपर ले नहीं जाने वाली, मेरा टैलेंट मेरे को ऊपर ले जाएगा। तो मेरे को भी आके बोलती है साहब आज से पढ़ने का बंद। मैंने कहा यही बात तेरे माँ बाप को समझा जाके, मेथी पाक देंगे। धीरूभाई अंबानी को एक बार उनके 2 MBA ने प्रश्न पूछा, उनके जो MBA थे उनके पर्सनल असिस्टेंट थे, तो ये दोनों एक बार बात कर रहे थे कि यार अंदर बैठा वो 10वीं फेल है, हम दोनों MBA किए हुए हैं और वो पैसा हमको देता है, हम उसके हाथ के नीचे काम करते, तो पढ़ाई का कोई मतलब है क्या? तो बोलते चलो धीरूभाई को पूछते हैं। जब धीरूभाई अंबानी के पास गए और बोला कि धीरूभाई ऐसा हम डिस्कस कर रहे थे तो आप ही बता दो पढ़ाई का कोई महत्व है क्या? तो धीरूभाई अंबानी ने क्या जवाब दिया? धीरूभाई अंबानी ने बोला कि देखो पढ़ाई का महत्व है, क्योंकि मैं 10वीं फेल हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की टॉप 500 कंपनीज में से एक है। मुझे विश्वास है मेरे बेटे को मैं अच्छी पढ़ाई दे रहा हूँ, जिस दिन उसके हाथ में आएगा ये टॉप 10 में होगी। और जब मुकेश अंबानी के हाथ में आया तो वो टॉप 10 में आई। तो पढ़ाई का महत्व है। आमीन। पहले ही बच्चे सोच ले बस पढ़ना बंद, उसके पहले मैंने बोल दिया। लेकिन पढ़ाई हमको इतना अंधा ना कर दें कि हमें अपना टैलेंट ही देखना बंद हो जाए, क्योंकि बाइबल कहती है आपके लिए आपका तालन, आपका, क्योंकि टैलेंट का मीनिंग ये होता है कि इस आपका जो टैलेंट है इसके बिना लोगों को चल ही नहीं सकता। यही तो आपका इंपॉर्टेंस है। आमीन। आमीन।
ज़्यादा परमेश्वर की हजूरी में समय बिताओ कि प्रभु आपने एक्स्ट्रा पीस तो बना नहीं दिया है। लड़कियों के कपड़े कैसे बना रहे हैं लोग आज, एकदम फर्स्ट क्लास धागा, फिर इतना बच गया तो इतना बच गया तो इतनी चट्टी बना देंगे और बोलेंगे 2200 रुपये, कपाड़ 2200 रुपया, 1 रुपया ना लाए। ऐसे परमेश्वर ने हमको नहीं बनाया है। आमीन। हर एक को भय के साथ, आश्चर्य के साथ, टाइम लेकर, बड़ी अलग योजना के साथ बनाया। इसलिए एक जेरोक्स कॉपी परमेश्वर ने नहीं निकाली। आमीन। लेकिन दिक्कत की बात यह, हमको अपना टैलेंट ही नहीं पता है। शैतान इसीलिए चाहता है तुम पीते रहो, तुम खाते रहो, बस दिन पसार करते रहो, लेकिन अपने टैलेंट के बारे में मत सोचो। लेकिन बाइबल बताती है आपका टैलेंट ही आपको ऊंचे लोगों के बीच में ले जाएगा। आमीन। आमीन। औरतों को भी सोचना है, पूरा दिन प्रभु मेरे को भिंडी काटने की, झाड़ू पोछा करने का और पंखा साफ करने का, यही है क्या? नहीं, ये नहीं है। कुछ तो परमेश्वर ने आप में डाला जो और किसी में नहीं है। आमीन। दाऊद के बारे में आप सोचो, बाइबल बताती है जब साउल के ऊपर दुष्ट आत्मा उतर आती थी तो उसको वो दुष्ट आत्मा एक ही व्यक्ति निकाल सकता था और वो दाऊद था। और दाऊद क्यों वो दुष्ट आत्मा निकाल सकता था? दाऊद को परमेश्वर ने म्यूजिक का इतना अद्भुत टैलेंट दिया था कि बाइबल बताती है परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसने इंस्ट्रूमेंट भी खुद बनाया। वीणा आज आपकी बाइबल बिना आपका चलेगा नहीं। आप गूगल में डाल दो, किधर भी डाल दो, हार्प किसने खोजा, तो आप दाऊद में विश्वास करो ना करो, नाम दाऊद ही आएगा, क्योंकि दाऊद ने ही वीणा को खोजा और वीणा को उसने खुद खोजा परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और जब वो बजाता था तो साउल का दुष्ट आत्मा निकल जाता था। आमीन। और ये टैलेंट दाऊद का था, इसकी वजह से वो सीधा ही साउल के घर में पहुंच गया। राजा के फेस टू फेस आपका तालंत आपको राजाओं के सामने ले जाएगा। आमीन। आपका क्या टैलेंट है, खोज निकालो उसको। दूसरों के पीछे अंधे मत हो जाओ। कई लोग इतने अंधे हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि म्यूजिक का म इनके अंदर है नहीं, और बैठ जाते हैं, नहीं वो गाता है तो मैं भी गाऊंगा, वो बजाता है तो मैं भी बजाऊंगा। अरे तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, कुछ हाथ में नहीं आएगा। लेकिन कुछ परमेश्वर ने ऐसा डाला है जो और किसी को नहीं दिया, उसको खोज निकालो। आमीन। आमीन। 68 इयर्स की उम्र में एक बूढ़ा आदमी बैठा पेड़ के नीचे, सोच रहा है कि जीऊं कि मर जाऊं, जीवन में कुछ है ही नहीं। फिर एकदम से ख्याल आता है कि नहीं यार, लोगों ने मुझे इतना तो बोला कि आपके जैसी चिकन कोई नहीं बनाता, चलो लोगों को खिलाते हैं। उसी बहाने बाकी की जिंदगी निकालते हैं। और वह आदमी ने KFC शुरू किया और आज KFC पूरी दुनिया में है। आमीन। फिंगर लिकिंग, क्या लिखते हैं? फिंगर लिकिंग। इधर भी चाट जाओ। क्या टैलेंट था? बस चिकन बनाने का। कितनी उम्र में? 68 69 की उम्र में। कुछ तो आपके अंदर है। आमीन। 2026 याद रखना, प्रश्न आएंगे, और कैसे कैसे आएंगे हमको नहीं पता, क्योंकि ट्रंप ने नाइजीरिया वालों को धमकी दी कि अभी अगर तुमने क्रिश्चियनों को मारा तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, और क्रिसमस के दिन ही बम डाले और बोला मैरी क्रिसमस। और नए साल में वेनेजुला को कब्जा कर लिया। आज ही पेपर में पढ़ा सुने, इंडिया को बोला तुमको सस्ता तेल चाहिए, रशिया से बंद कर दो, वेनेजुला से मैं देता हूं। अरे वेनेजुला तुम्हारा कहां से हो गया? अरे बोलता मेरा है। अभी शुरुआत ही 2026 की ऐसी है, तो आगे क्या होगा हमको क्या पता। आमीन। लेकिन हमको ये पता है कि उतार चढ़ाव कितना ही क्यों ना आए, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ में होगी तो हम आराम से 31 दिसंबर तक जाएंगे। उतना ही नहीं, कुछ गवाही लेकर आएंगे। आमीन। आमीन। और उसके लिए परमेश्वर और किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करेगा, आपके तालंत का इस्तेमाल करेगा। आमीन। आमीन। लेडीज, ये कभी भी कपड़े खरीदने जाती हैं तो आज तक किसी भी बहन को पूछना कि सामने वाले को यूं पूछती है आप कितना पढ़े लिखे हैं? नहीं, कौन देखता है कितना पढ़ा लिखा है?
तो वो लगा मैडम ये लहंगा नई स्टाइल में आया है और इसको आप ये देखो, इसके साथ ये बहुत मैच करेगा। आपने लिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैडम मैं क्या बोलता हूँ, एक सजेशन देता हूँ, इसके साथ मेरे हिसाब से ये लहंगा ज्यादा जाएगा और ये ज्यादा जाएगा। हाँ यार सही बात है। लेने गए थे एक जोड़ी और 2 जोड़ी लेके बाहर आए सामने वाले की बोली के ऊपर। आमीन। आपकी बोली आपका टैलेंट है तो लोगों को टोपी मत पहनाओ, कपड़े पहनाओ। कई लोगों की बोली ऐसी जबरदस्त होती है आपको पानी पानी कर दे। अरे क्या मैं बताऊं आपको 10,000 रुपए लेने के निकल रहे हैं, आप उसके पास जाकर बैठोगे वो ऐसी स्टोरी सुनाएगा कि आप और 5,000 दे के आ जाओ। आप तो लेने गए थे। क्या टैलेंट है बोली में, आप देखो। इसलिए मैंने बोला टोपी मत पहना। लेकिन सेल्स में बोली, एक बार मुझे क्राउनी ने एग्जांपल दिया था। टारगेट ही अचीव नहीं हो रहा था किसी का, और जगदीश भाई पहुंच गए। तो जगदीश भाई टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, चिंता मत कर। एक व्यक्ति को फोन किया, क्राउनी मुझे बोलता है, एक व्यक्ति को फोन किया और ये तो इतना प्यार से बात करते हैं, सुनो यार 1 करोड़ का माल ले लो, 1 करोड़ का माल ले लो। बोले यार जगदीश भी अपना बिका नहीं है जो पहले। अरे मैं बोलता हूँ यार ले लो ना, वो तो बिक जाएगा। तो क्राउनी बोलता है ले लिया 1 करोड़ का माल, उसके पास स्टॉक पड़ा है, फिर भी ले लिया। बोले यार एक मिनट, क्या अपना भाई है, उसका टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, ले लो ना 1 करोड़। 1 करोड़ किसको बोलते हैं, लेकिन बोली 1 करोड़ का माल पड़ा है फिर भी ले लिया। तो आपका टैलेंट क्या दिया परमेश्वर ने। आमीन। अगर आपको पता है आपके बोलने से उल्टा होता है तो आपका टैलेंट क्या है, मुंह बंद रखो। तो मुंह बंद रखो। लेकिन जानो आपको कुछ तो परमेश्वर ने दिया है। आमीन आमीन। लाइफ वेस्ट मत करो। 2026 तक या तो 25 तक जो हो गया आगे टाइम वेस्ट मत करो। परमेश्वर ने कुछ तो दिया है जो और किसी में नहीं है। आमीन आमीन। एक एग्जांपल मैंने बहुत पहले दिया था, वो देखकर मैं खत्म करूं। देखो परमेश्वर ने, पहले यूं बोल दूं, परमेश्वर ने हर किसी को जो जवाबदारी दी उसके टैलेंट के हिसाब से दी। उदाहरण के तौर पर परमेश्वर ने मूसा से यूं नहीं कहा कि मूसा क्वायर को खड़ा कर मेरी आराधना करने के लिए। मूसा के पास वो संगीत की आत्मा थी नहीं, वो दाऊद के पास थी। तो दाऊद ने इजराइल का पहला क्वायर खड़ा किया, 3,000 लोगों का क्वायर, क्योंकि दाऊद वो खुद संगीतकार था, संगीत को समझता था। उसने आसाफ को खड़ा किया, कोरा के संतान को खड़ा किया, वर्शिप लीडर्स उन्हें बनाया। और दाऊद अगुवाई करता था और नहीं होता था तो ये लोग अगुवाई करते थे। इसीलिए भजन संहिता में आसाफ के लिखे गीत हैं, कोरा के संतानों के लिखे गीत हैं। ये दाऊद के वर्शिप लीडर्स थे, दाऊद ने इनको अपॉइंट किया था। मूसा को परमेश्वर ने आसमान खोल के तंबू दिखाया, तंबू व्यवस्था दिखाई। अगर हमको परमेश्वर दिखाए, सबको दिखाए, होगा क्या पता है, हमको दिखा दे सबको, स्वर्ग खोल दे, और उसके बाद जगदीश पे 150 फीट था कि 160 फीट था, साहब मुझे ना 175 फीट लग रहा है। रवि सब लगभग 140 था, कैसे याद रहेगा। लेकिन मूसा वो आर्किटेक्ट था। मिस्र में हर होने वाले राजा को आर्किटेक्ट जानना जरूरी था, इसलिए इसको बराबर, इसलिए परमेश्वर ने इसको दिखाया तो इसको पूरा स्टोर हो गया। इधर से इधर 150 फीट, इधर से इधर 75, एक इतने डिस्टेंस में एक कील लगाने का, दूसरा चांदी का कील लगाने का। परमेश्वर ने जो तालन था उसी का इस्तेमाल किया। आमीन आमीन। आप सोचो आपका तालन क्या है, यही आपके लिए रास्ता, बाइबल बताती रास्ता निकालेगा। नौकरी करो, ऐसा नहीं है मत करो,
लेकिन उसके बीच में पढ़ाई भी करो, लेकिन आपका तालंत क्या है ये जरूर सोचो। आमीन। मैं जब स्कूल में पढ़ाता था तो मेरी एक स्टूडेंट थी, नफीसा करके, मुस्लिम लड़की थी, और मैंने अपनी लाइफ में इतना डम डोबी बाघो किसी को नहीं देखा। मतलब आप इसको देखोगे, इसको कुछ आपको प्रश्न होगा ये लड़की क्या करेगी लाइफ में यार, इसको कुछ आता ही नहीं, कुछ नहीं आता है। यहां तक कि जब मेरे हाथ में हुआ ये 8th स्टैंडर्ड के अंदर, तो मैं सोचता था ये 7th से 8th में कैसे आई। आटली डफोड़ में कससे दी हुई। यहां तक कि वो 9th में कैसे गई वो भी मुझे प्रश्न था, ये पास कैसे होती है। आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जितना भी करूं उससे भी डोबी, इतनी डोबी। जब मैंने स्कूल छोड़ी तो एक दिन उसका फोन आया मेरे घर पे, सर आपको मिलने आना है। तो क्या बात है, आ जाओ, घर पे हूँ। आई मिलने के लिए, और जब घर पे, अब स्कूल में तो क्या सबको वो यूनिफॉर्म में फ्रॉक में देखा है, और घर पे आई तो क्या टनाटन एकदम तैयार थे। मैंने कहा क्या बात है नफीसा, क्या बात है, आओ बैठो। बात निकली, मैंने कहा नफीसा क्या करती हो, क्योंकि मैं तो सोच रहा था इसका कुछ नहीं हो सकता। तो बोलती है सर मेरी शादी है बहुत जल्दी, तो आपको न्योता देने आई हूँ। मैंने कहा अच्छा। अब मैं यूँ सोच रहा हूँ अंदर, शादी होगी तो इसका कुछ होगा, बाकी इसका कुछ नहीं हो सकता। और वो मुझे बोलती है कि सर मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। आपको पता है 4th स्टैंडर्ड में मैं थी तब से मेरा खुद का ब्यूटी पार्लर है। क्या सर, इसलिए तो पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता था। आप आओ सर, ईसनपुर में आओ, मेरा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, मेरे हाथ के नीचे 4 लड़कियां काम करती है। मैंने कहा क्या बात कर रही है, अब मुझे समझ में आ रहा है। तो मैंने बोला 4th स्टैंडर्ड, बोले 4th स्टैंडर्ड से मेरा खुद का ब्यूटी पार्लर है सर। रात को 2 बजे 3 बजे तो मैं सोती हूँ, तो अभी उठ के स्कूल सीधा मुझे स्कूल पे आने का, क्या पढूं, कब होमवर्क करूं, क्या करूं। लेकिन सर जैसे तैसे निकाला। वो मुझे क्रिसमस न्यू ईयर पे तो मैसेज आता ही है उसका, सर अभी तक आप एक बार भी मेरे घर पे नहीं आए, प्लीज नेक्स्ट टाइम अहमदाबाद आओ तो मेरे घर पे आओ। 3 माले का घर है सर, जिसके बारे में मैं सोचता था इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसका तालन उसको कहां से कहां ले गया। यहां तक कि वो मुझे बता रही थी कि सर मेहंदी रखने में तो मेरा बहुत बड़ा नाम है, मेहंदी और हेयर स्टाइल में तो इतना बड़ा नाम है कि मुझे कई बार लोगों को मना करना पड़ता है कि नहीं है मेरे पास टाइम, और मैं इतना चार्ज लेती हूँ, वो देने के बावजूद वो लोग उसके बावजूद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते। मैंने कहा कहना पड़ेगा प्रभु यीशु। फिर से एक बार बोलूं, पढ़ाई तो करनी है, आमीन, हाँ। लेकिन बाइबल बताती है आपका तालन आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। तालन को कभी नजरअंदाज मत करो। आमीन, आमीन, आमीन। और एक उदाहरण आखिरी, एक बार जब चर्च में एक पास्टर साहब जब संदेश दे रहे थे कि आपका तालंत ही, बाइबल हमें बताती है आपका तालंत आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। देखो जो आपका तालंत है वो बढ़ो। अगर आपको संगीत का है, संगीत में आगे बढ़ो। गाने लिखने की इच्छा है, लिखो। म्यूजिक बनाने की इच्छा है, बनाओ। एक ना एक दिन आपका तालंत ही आपके लिए रास्ता निकालेगा। आमीन, आमीन। जब पास्टर साहब ने संदेश दिया, संदेश खत्म करने के बाद एक आदमी आकर बोलता है, पास्टर साहब मेरे लिए तो कोई रास्ता ही नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, कोई तालंत नहीं है, कुछ भी नहीं। पास्टर साहब ने बोला ऐसा हो नहीं सकता, आपको ध्यान में नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। बात करते 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 एकदम से आदमी को बोला कि पास्टर साहब चीज़ केक में अच्छा बना लेता हूँ, लोग प्रशंसा करते हैं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। तो पास्टर साहब ने बोला तो भाई जिसको 2-2 3-3 तालंत हो ना, उसके लिए मुश्किल है,
तुम्हारे पास तो एक ही है, तुमको तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बस चीज केक बनाओ, खिलाओ और पैसा कमाओ। तो ये व्यक्ति ने बोला, कैसे पास्टर साहब, आप मुझे समझाओ। तो पास्टर साहब ने बोला, तुम क्या करते हो? बोले, मैं इस ऑफिस के अंदर प्यून हूँ। बोले, कल ही केक बना के ले जाओ और अपने ऑफिस में बॉस को खिलाओ। एक कदम उठाओ, बाकी परमेश्वर रास्ता खोलेगा। यह आदमी केक बना के ले गया, ऑफिस में बॉस को खिलाया। तो बॉस ने बोला, यार कौन सी बेकरी से लाया है? बोले, सर मैंने बनाया। चल निकल इधर से, मैंने बनाया। इतने बरसों से नौकरी करता है, मुझे पता नहीं क्या? अरे सर, इतने बरसों से नौकरी करता हूँ लेकिन कभी आपको मैंने नहीं खिलाया, ये मैंने बनाया। अरे तू निकलना इधर से, कौन सी बेकरी से लाया बता? सर मैंने बनाया। सच में तूने बनाया? तो एक काम कर, कल मेरी बेटी की बर्थडे है, 50 लोगों के लिए बना के ले आया। जब ये आदमी सॉरी जब ये आदमी दूसरे दिन केक बना के ले गया, लोग केक खा रहे और पूछ रहे हैं किसने बनाया, कौन सी बेकरी से लाए? तब इन्होंने बोला, किसी बेकरी से नहीं, मेरे ऑफिस में जो काम करता है वो आदमी ये बनाता है। बोले, हमारा इतना ऑर्डर ले लो, हमारा इतना ऑर्डर ले लो। ये गवाही तो शायद मैंने 20 साल पहले सुनी थी। तभी वो गवाही में बता रहे थे, आज पूरे अमेरिका में उनकी बेकरीज हैं, करोड़ोंपति आदमी हैं, सिर्फ चीज केक के ऊपर। कुछ नहीं आता, सिर्फ चीज केक ही आता है। कुछ नहीं आता है, सिर्फ सपनों का अर्थ ही कहकर बता सकता है। बस कौन सी बड़ी बात है? अरे यही बड़ी बात है कि आपका भेंट, आपका तालंत ही आपके लिए रास्ता निकालेगा, ऊंचाई पर ले जाएगा। आमीन आमीन आमीन। कभी भी दूसरों को टैलेंटेड देखकर ऐसा मत सोचना परमेश्वर ने मुझे ही कुछ नहीं दिया है। परमेश्वर ने एक एक को अलग बनाया है, जो आपको दिया वो और किसी को नहीं दिया है। आमीन। यूसुफ की भेंट यूसुफ के लिए रास्ता निकाल लाई, आपकी भेंट आपके लिए रास्ता निकाली। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए, हम तय करें 2026। परमेश्वर का वचन कहता है कुछ नया करना है। मैं नया करना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें पुराना छोड़ना पड़ेगा। तुम पुराना छोड़ोगे तो नया आएगा। और हमारे जीवनों में हम देखें कौन सी पुरानी बातें ऐसी हमने पकड़ के रखी जिसकी वजह से आज भी हम आगे नहीं बढ़ने पाए, उसको छोड़ दें। और कौन सी ऐसी बातें जो हमें काम लगी, उसको और मजबूती से पकड़ लें। 2026 परमेश्वर ने उसके नाम की महिमा के लिए हमको दिया है। 2026 में बड़े काम वे करना चाहते हैं, आज तक नहीं हुए, ऐसी अपनी महिमा को वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन उनकी योजना ये है कि बेटा तुम भी तो पहले नए निर्णय लो। निर्णय तो लो कि तुम्हें जाना कहां है, कोई गोल है या नहीं, कोई दर्शन है या नहीं। यूसुफ के साथ इतनी बुरी घटनाएं घटी थी कि पूरी जिंदगी वो अफसोस में बिता सकता था। पूरी जिंदगी लोगों को कहानियां सुना सकता था कि मेरे भाई कितने नालायक निकले। लेकिन उसकी बजाय उसने चुना मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। और जब उसने ये चुना कि मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, तो परमेश्वर ने भी चुना कि हर हाल में मैं तेरे साथ में रहूंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और मैं एक दिन तुझे नीचे से ऊपर ले जाऊंगा। और परमेश्वर ने और किसी चीज का नहीं, यूसुफ का जो टैलेंट था उसी का इस्तेमाल किया। प्रभु यीशु मसीहा 2026 आपने भी हमें दिया, क्योंकि आप कुछ नया करना चाहते हैं। और आप नया करना चाहते हैं, इसीलिए आप चाहते हैं हमारे पास भी कुछ नए निर्णय हो, हम भी कुछ नया निर्णय लें, ताकि प्रभु यीशु मसीहा नई बातें हमारे जीवन में आए और पुरानी सारी बातें चली जाएं और सब कुछ नया हो जाए और हमारे जीवनों से मान और महिमा आप ही को मिले। धन्यवाद 2025 के लिए, धन्यवाद 2026 के लिए। हम अपने जीवनों को फिर से एक बार आपके खून से ढककर आपके हाथों में दे देते हैं। 2026 हमारे लिए नए निर्णयों से भरा हो, ऐसे निर्णय जो हमें आपके करीब लाए, ऐसे निर्णय जो हमें और भी स्वर्ग के करीब ले जाए, जो और भी हमें नम्र बनाए, और भी नए परिवर्तन हमारे जीवनों में आए।
हर समय हम धन्यवाद दें, हर समय हम प्रभु यीशु आपके नाम की महिमा करें, आपकी उपस्थिति से हम घिरे रहें और हमारे तालंत हमारे लिए रास्ता निकाले। अगर हमें पता नहीं कि हमारा तालंत क्या है, तो प्रभु यीशु उसको समझने के लिए, उसको खोज निकालने के लिए आप हमारी अगुवाई करें। अगर हमारी आंखें या समझ अंधी हो गई, उसको खोलें, ताकि अभी तक हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन अभी नहीं करेंगे। हम अपने टैलेंट के पीछे समय देंगे, ये जानते हुए कि यहीं से परमेश्वर मेरे लिए रास्ता निकालेगा और मुझे नीचे से ऊपर वो बिठाएगा। और ऐसे जीवन से 2026 में इतने बड़े काम हो जो आज तक नहीं हुए, ताकि ऐसी महिमा आपको हमारे द्वारा मिले जो आज तक नहीं मिली। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह।